किसमें जो करें क्या चीज़ का रेशियो? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही पूछे ना। ऐसे पहला पूछेगा स्पीड ऑफ वाटर ये ये तो जो ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 60 का आधा 8 होगा और डिफरेंस करोगे तो 6 का आधा 3 होगा। रेशियो हो गया आंसर 3 कहाँ से 3 तुम करो अपना करो। बराबर है। आगे का काम आप करिए। छापने का नहीं। 8/3 8/3 आया। और एक करना है क्या? हाँ चारों क्वेश्चन करना है। 28, 29, 30, 28 करो नेक्स्ट। चलो ऑलरेडी पढ़िए नेक्स्ट। नेक्स्ट ना a boat covers 18 kilometers downstream in 3 hours if speed of current is 33.3% of speed आराम से downstream. पढ़ना भाई, कुछ समझ आए ऐसा पढ़ना। A boat covers 18 kilometers downstream in 3 hours if speed of current was the speed of current is 33.3% of its downstream speed. In what time will it cover a distance of 50 kilometers? ठीक है तो यहाँ पे भी अपने सर ये क्या है? एक परसेंटेज में दिया हुआ है। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा? 1/3 1/3 आएगा। तो पहला चीज दिया है कि बोट कवर्स 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 18 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है। तो ये 6 किलोमीटर तो आराम का स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ करंट इज करंट का स्पीड यानी कि रेशियो दिया हुआ है ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ रेशियो दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमें मालूम है ये 6 है और उसका 1/3 बोल रहा है इतना परसेंट है। तो इसका 1/3 करोगे 6 का तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 2 हो गया, ये भी मालूम चल गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड सॉरी द स्पीड ऑफ करंट इज 33.3% ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। In what time will it cover distance 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम? तो 50 किलोमीटर को कवर करना है, टाइम निकालना है। टाइम टू कवर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। तो डिस्टेंस है हमें कितना कवर? 50 और 2 और स्पीड कितना हो जाएगा? 2 का ना 2 का नहीं 4 का सॉरी 4 का भी नहीं। अब निकालना पड़ेगा सर स्पीड ऑफ बोट। देखो ये करंट का दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम मतलब होता है x + y। क्लियर ना? डाउन स्ट्रीम मतलब x + y दोनों का ऐड करके कितना 6 है। तो y का वैल्यू दिया हुआ है 2 है। इट मींस x का वैल्यू निकल जाएगा ना कितना? 4 /2। अब क्यों डिवाइड डाउन स्ट्रीम का मतलब ये x + y y के साथ यानी करंट के साथ और करंट का है 2 2 माइनस कर दोगे 6 में से तो 4 ही तो बचेगा बोट का। बोट का हो गया 4। अब हमें स्पीड कौन सा स्पीड लेना है? अप स्ट्रीम स्पीड। अब स्ट्रीम स्पीड अभी क्यों लेना है फिर? हाँ, बराबर। वो अप स्ट्रीम में पूछा है 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस 50 और उसका स्पीड तो अप स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? ये माइनस ये बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड तो 2 स्पीड जाएगा। तो ये 25 घंटा लगेगा। वही डायरेक्ट लिखते तो क्या फर्क पड़ता था? ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं सर डिस्टेंस अपन ऑफ स्पीड लिखा आपने, अभी स्पीड ऑफ बोट अपने को 4 किलोमीटर मिला, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 2 मिला, तो बराबर है। पहले टाइप का क्वेश्चन। हाँ बराबर। चलिए
माइनस ये इसके बाद 29 23 बाजू में बटा दो ये जो उधर नहीं है समझ में अरे भाई मेरे दादा 29 नहीं गया 79 है कल जल्दी से कम ये खाने में A speed a boat can travel. चलो पढ़िए बरोबर पढ़िए. A boat can travel 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम. मतलब है ना जो बोट जो है ना अपनी वो 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम. डिस्टेंस कितना है 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम. कितने मिनट में टाइम दे रही है 14 मिनट में कवर कर देगा. अरे जल्दी से हो जाएगा. If the ratio of speed of the boat in still water, मतलब if the ratio of the boat of speed in still water to the speed of stream is 7:2, how much time will the boat take to cover 36 kilometer downstream? तो डाउन अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है तो सर टाइम का उल्टा हो जाएगा. पहले तो ये स्पीड को ठीक ठाक कर लो. स्पीड को तो सही कर लो. अप स्ट्रीम स्पीड है ना 3.5 किलोमीटर जा रहा है तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा ना. 40 मिनट में जा रहा है 40 मिनट से. मिनट को आवर में करने के 60. हाँ उधर ये इसको डिवाइड ज़्यादा चलेगा. इसको डिवाइड किया 60 से. नीचे वाले को करेंगे डिवाइड तो ऊपर जाएगा उसका डिवाइड. ऊपर वाले को डिवाइड करना तो नीचे आएगा. तो पॉइंट को भी हटाना है तो नीचे खींच दोगे. 0 से 0 कैंसिल. 7 5 का 7 2 का 6 निकलेगा. मतलब आ गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर. अब का आ गया स्पीड. और if the ratio of speed of boat in still water to the speed of stream 7:2 है. मतलब ये still water का स्पीड still boat का स्पीड और stream इसका रेशियो दिया हुआ है. और ये रेशियो स्पीड का दिया हुआ है. ये ध्यान देना है 7:2 है. तो बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. टाइम टू कवर 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम. टाइम मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 36 और स्पीड को डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए ऐड होता है ना अपस्ट्रीम चाहिए तो यहाँ से निकालेंगे हम. अप मतलब x माइनस वाई. यहाँ पे हम x प्लस वाई करते हैं. ये दिया हुआ है x माइनस वाई और इसका वैल्यू है कितना 15. तो यहाँ से हम इसकी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं. बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड 7 माइनस करोगे सॉरी माइनस करोगे 7 Five. p मान लो माइनस 2p 5/5p. कभी तो आएगा. अब में मतलब बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड. बोट इन सैलेंट वाटर माइनस स्ट्रीम इन स्ट्रीम का स्पीड. तो ये दिख रहा है कितना 5p का वैल्यू 15 आ गया. मतलब p का वैल्यू कितना 3. तो बोट का भी इंडिविजुअल निकाल सकते हो. 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 कितना हो जाएगा. ये हो गया 21 किलोमीटर पर आवर. और ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. और ये बात समझ में आई जी. आप पुट कर दें यहाँ पे 36 बाय कितना इसी को ऐड करके 7 2 9 27. तो 9 से जाएगा 4 बार में 3 बार में कितना दिया है आंसर में. हाँ 70 मिनट्स होगा. अपस्ट्रीम the speed of
स्टील वाटर द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 27 होना चाहिए ना। 1 घंटा और 27 मिनट। हाँ, 1 घंटा और लगेगा कुछ तो मिनट। 1/3 मतलब 3 मिनट से 60 80 मिनट लग जाएगा। यस 50 मिनट्स। 4/3 को मिनट्स में बदलना है तो ये आर में दिया हुआ है, आर को मिनट में बदलना है तो क्या करोगे, इनटू 60 कर दोगे, बराबर वही तो कुछ ये आएगा 50 मिनट्स आ जाएगा। 80 आवर्स 80 मिनट के आवर्स में हमने निकाला था आर्स में, मतलब आर्स में दिया हुआ है नहीं, नहीं बराबर इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा क्या नहीं होगा तो टाइमिंग अब चालू। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वही करना है, 20 मिनट बचते हैं। इतना में तो खत्म हो जाएगा। अब तो मैं ये वॉशिंग 3 चैप्टर एक साथ खत्म नहीं करेगा। कोऑर्डिनेटिंग तो कितना ही लेक्चर में डन। क्लास है सर का, क्लास सर का है बट हम तो कम क्लास के हैं ना पढ़ने की इसमें। इसीलिए तो मतलब क्या सर आइंस्टाइन तो अब छोटे बच्चे को बोले तो क्या आइंस्टाइन के सामने बैठा तो देखो 1 साल बैठा के वो भी बन जाएगा। एक साल ना हाँ। हम 4 दिन में एक बार मिलते थे कहाँ से बनेंगे। एक लेक्चर में डर नहीं ये तो लगा हुआ सर को कि बहुत जानते हो तुम लोग, उनको भी लगा था कि सर को बहुत अच्छे से जानते हैं बट ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब ये समझदारी दिखा दिए वो बहुत ज़्यादा। हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है सब आ रहा है। कौन हम लोग ने हाँ सही सही हाँ इसीलिए तो चलो नेक्स्ट 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 पढ़ो। चलो वरुण अगला पढ़ो। वही तो है सेम ही तो सब दिख रहा है और वही 8 आवर 48 मिनट वाले दिख रहे अच्छा सेम है क्या? हैं शायद तक आगे नहीं हाँ सेम है आंसर। 2022 में भी सेम सब डाला था मतलब वरुण 83 आएगा आंसर ना फिर हाँ सेम है। इसके 5 पेपर चेक करते सेम ही सब डालते थे। चलो फिर टाइम एंड वर्क रेटिंग दे दो। टीम वर्क नहीं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। समय और काम टॉपिक हो गया है समय और काम टॉपिक क्या हुआ समय और काम समय पे काम। समय और काम
टाइम ऑन वर्क, वो तो कभी नहीं हुआ सर, ये उसी की तरह इसीलिए तो टॉपिक ही नहीं है। एक एक लोग वर्किंग 15 दिन इन 5 days, प्रतिशत ऑफ वर्क। किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है क्या करें हम इसमें? 15 दिन में पूरा काम फिनिश कर देता है। पूरा काम फिनिश मतलब 100% परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन में 1 यूनिट काम कर दिया हो गया। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? ऐसे नहीं 5 दिन में कितना? 33%, 33.33%। 15 दिन में कितना? 100% हाँ, कंप्लीट करना मतलब 100%। एक दिन में कितना करेगा? 100/15। ऐसा करने से अच्छा डायरेक्ट कर दो ना सर, 5 दिन में करना है, 5 days। 100/15 कितना आ जाएगा? 1/3 परसेंटेज में बताना था तो 33.3%। समझ में आई बात? यस। इसलिए इंग्लिश पढ़ा जाए। राजा बनने का सेकेंड टाइप है ना। Within 3 days what right? हाँ बिल्कुल। दस दिन बोला उसमें से 3 दिन काम हो गया, 3/10 वर्क कंप्लीट हो चुका। पैसा कितना हुआ? चलो देखो, ये पिछला क्वेश्चन क्या था वैसा ही है, बट ये फ्रैक्शन में, पिछला परसेंटेज में था। 10 दिन में ये बोल रहा है कि पूरा काम कर लिया। 10 डेज में कितना? 1 पार्ट उसको बोल सकते हैं, 2 चीज़ बोल सकते हैं। तो परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन बोलोगे तो 1 भाग। एक दिन में कितना करेगा? 1/10 पार्ट बोल सकते हैं, 1/10 का फ्रैक्शन। हमें करना है 3 दिन। 3 दिन के कितना? 3/10। ये वर्क डन है तो रिमेनिंग कितना होगा? पूरा काम तो एक ही था, 1 में माइनस कर दो जो हो गया 3/10, दैट इज 7/10 हो गया। Next.
आंसर आएगा? 12 12 दिन। देखो कितना बोला है, 2/3 यानी कि पूरा काम नहीं किया है, 2/3 वर्क किया है कितना दिन में? 4 दिन में, 4 डेज। हमें एक यूनिट निकाला, एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट वर्क। तो 2/3 को एक बनाने के लिए क्या करोगे इसमें? इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर काट पीट के 1 हो जाएगा। तो जो इधर मल्टीप्लाई किए वही इधर भी कर दो। तो ये इक्वेशन का रूल रहता है कि किसी भी इक्वेशन में जो इधर मल्टीप्लाई करोगे वही उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो काट पीट के 1 हो गया, इधर 2 2 का 4, मतलब ये 1 पार्ट आ गया कितना? 6 दिन में कर रहा है। तो 100% काम 6 दिन में कर रहा है, लेकिन उसको 100 नहीं 200% काम कराना था, दोगुना काम कर रहा था। एक काम को 6 दिन में कर रहे हो तो 2 काम को 12 दिन लग जाएंगे। 2 पार्ट निकाला थे। हो गया। Ten person can do work in 10 days. Then one person can do the same work in how many days? क्या 10% can do work in 10 days, then 1% can do the same work in क्या 1 day? कितना आ रहा है आप बताओ? और कितना है समझ के बस अभी आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास। मुझे लगा आंसर आ गया। आंसर कितना है? आंसर आया किसी का? कुछ तो सोचो। 10 लोग 10 दिन में काम करते हैं। 10 दिन लोग हैं 10 दिन काम कर रहे किसी तो काम को 100 मैंडेज हो जाएंगे। तो एक ही बंदा काम कर रहा है तो 100 दिन लगेंगे। हाँ 100 की जरूरत से 10 को 10 से डिवाइड नहीं करना है, एक दिन में नहीं कर सकते। 10 लोग जब 10 दिन में करते हैं
तो एक आदमी एक दिन में कैसे कर सकता है? आदमी कम करोगे तो काम बढ़ जाएगा ना, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये लॉजिक इसमें समझना है। 10% कितने 10 डेज में, तो अगर पर्सन और डेज इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। पर्सन अगर आप डिक्रीज करोगे तो काम का दिन बढ़ जाएगा, पर्सन अगर बढ़ा दोगे तो काम कम ही दिन में खत्म हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका काम अगर कम दिन नहीं कराना है तो पर्सन बढ़ा दो। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 20 लोग की जगह 50 लोग के लिए आ जाता है, एक दिन में काम खत्म कर देगा। तो इधर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको एक बनाने के लिए, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कंडीशन में, पर्सन और डेज में कंसीडर। ये 1% का हो गया कितना 100 कर जाएगा। ये काम वही काम कर रहा है उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो आज मैं